ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ऊंचे गर्दन वाला ये जीव रेत के बीच भी तेजी से भागता है। गर्म दिनों में कई दिनों तक बिना पानी के रह सकता है। हालांकि कम ही लोग होंगे जो ये जानते होंगे कि ऊंटों की एक ऐसी प्रजाति भी है जो रेत के साथ साथ उफनते समंदर में भी इतनी आसानी से यात्रा कर सकती है। ये प्रजाति खराई ऊंट के नाम से जानी जाती है, जो सिर्फ गुजरात में पाए जाते हैं। खराई यानी खारे पानी का ऊंट। तैरने वाले इन ऊंटों को गुजरात के कच्छ क्षेत्र में आसानी से देखा जा सकता है। इनका खाना समुद्र के आसपास उगने वाले खरपतवार और मैंग्रोव है। मैंग्रोव से तात्पर्य उन पेड़ पौधों से है जो तटीय क्षेत्र में पाए जाते हैं और खारे पानी में भी जीवित रहते हैं। ऊंट की उत्पत्ति के पीछे एक अनोखा मिथक भी जुड़ा हुआ है। कहते हैं कि 400 वर्ष पहले रैबारी परिवार के दो भाई एक ऊंट के मालिकाना हक को लेकर झगड़ पड़े। मामले को सुलझाने के लिए वो सांवला पीर के दर पर गए। पीर ने मोम का एक विशाल ऊंट बनाया जो कि असली ऊंट जैसा दिख रहा था। पीर ने दोनों भाइयों को अपना अपना ऊंट चुनने को कहा। बड़े भाई ने असली ऊंट पहचान लिया और छोटे के हिस्से में मोम का नकली ऊंट आया। सांवला पीर ने छोटे भाई को मोम के ऊंट को समुद्र में विसर्जित करने की सलाह दी। ऐसा करने के बाद हजारों ऊंट समुद्र में से निकलकर छोटे भाई के पीछे हो चले। ये सब खराई ऊंट थे। रैबारी और जाट दो समुदाय के लोग इस ऊंट को परंपरागत रूप से पालते आ रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि राजाओं ने इन दोनों समुदायों को ऊंट पालने की जिम्मेदारी भी दी थी। बारिश के मौसम में मैंग्रोव के टापू तट से दूर हो जाते हैं और ऐसी स्थिति में हर वर्ष इस मौसम में ऊंट तैरकर टापू पार करते हैं और वहीं रहते हैं। इन ऊंटों के साथ इनके पालक भी वहीं रहते हैं और ऊँटनी के दूध पीकर अपना पेट भरते हैं। मैंग्रोव के जल पर ऊंट साल में 8 महीने निर्भर रहते हैं। खाने को समुद्र के किनारे हरे पत्ते और पीने को बारिश का जमा हुआ पानी मिल जाता है। गर्मियों में ये ऊंट अपने पालक के साथ गांव की तरफ लौटते हैं जहां उनके खाने पीने की व्यवस्था की जाती है। लेकिन वर्ष 2001 में भुज में आए भूकंप के बाद कच्छ क्षेत्र पर भी इसका काफी असर हुआ। इसके बाद शहर को दोबारा से विकास की रफ्तार देने के लिए समुद्र के किनारे निर्माण कार्य तेजी से शुरू किए गए। यहाँ नमक और सीमेंट की ढेरों फैक्ट्रियां लगाई गई। गैर सरकारी संस्था सहजीवन से जुड़े महेंद्र बनानी कहते हैं कि फैक्ट्रियों की वजह से ज्वार का पानी मैंग्रोव तक नहीं पहुँच पाता है, जिससे वहाँ सूखा पड़ने लगता है। ऐसा नमक की फैक्ट्रियों के लिए बने मेड़ों की वजह से होता है। पानी न मिलने पर पेड़ सूख जाते हैं, जिसके बाद मशीनों से उन्हें उखाड़ दिया जाता है। नमक की फैक्ट्रियों की वजह से ऊंट मैंग्रोव की टापुओं तक नहीं पहुंच पाते हैं, जिसका असर खराई ऊंट की तादाद पर पड़ रहा है, जो दिन पर दिन कम होती जा रही है। खराई ऊंट और उससे जुड़े चरवाहा समुदाय के लोग आजीविका के लिए लंबे समय से प्रयास किए जा रहे हैं। सहजीवन संस्था ने इस पर काफी काम किया है। राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संस्था ब्यूरो ने हाल ही में वर्ष 2015 में खराई ऊंट को अलग प्रजाति का दर्जा दिया है। इस कदम के बाद इस ऊंट पर नए शोध का रास्ता भी साफ हुआ है। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और इसी तरह की वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल ज़ोदाना अब तक न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।